भाई वो घूमते घूमते दोपहर हो गई, सुबह का निकला था। तो अभी हम लोग 23 नंबर बस पकड़ के नियर बाय आए हैं अपने बस स्टैंड, नहीं रेलवे स्टेशन, सॉरी। तो अगर मैं इस तरफ करूं बात तो ये नॉर्विच का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। इसके हार्डली 5 मिनट की वॉक होगी यहाँ से। तो इसी के पास में एक कारों वाला शोरूम था, शोरूम नहीं है, नॉर्मल गाड़ियाँ सेल आउट होती है। तो काफ़ी दिन से मेरी निगाह थी, तो मैंने सोचा कि आज कवर कर लेता हूँ। अभी दिन है तो कवर हो जाएगा, अगर थोड़ी सा और लेट हो गया क्योंकि आधा घंटा मुझे लगा ट्रैवल करने के लिए। तो ट्रैवल करके मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी पता नहीं कि ये खुला है कि बंद है, आई डोंट नो, लेकिन चेक करना होगा। ओके चेक कर, ठीक है। ये NR1 ही है। तो ये यहाँ पर आती है बस नंबर 23, 24। उसके बाद फिर 2 बसें आती हैं। तो ये है कारों वाला, यहाँ पर कार बिकती हैं। किस्मत अच्छी है कि भाई खुला है, अगर बंद हो जाता तो फिर शायद दिक्कत आ जाती, ठीक है ना। मैं पहले से अंदर से कवर कर लूँ, ये नहीं हो कि ये बंद हो जाए, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है और बाद में इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो इससे पहले हम लोग डाटा ले लेते हैं, ठीक है। ये BMC करके कोई ग्रुप है, ठीक है। ओनली फॉर कस्टमर है, पार्किंग है, और ये इसकी टाइमिंग ये है भाई। आप लोग इनको मेल भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा इनका एड्रेस और टाइमिंग देख लो, ठीक है। आप लोग इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, दिखाता हूँ, ठीक है। कम हो गए, ठीक है ना। ये 6,500 की गाड़ी है, ये लो। ये 5,500 की गाड़ी है, ये लो। 3,500 की गाड़ी है। मतलब किसी में रेट ज़्यादा होगा, किसी में रेट कम होगा। जैसे ये 7,600 की गाड़ी है, ठीक है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मुझे इनके फ्रंट पे नहीं जा सकता क्योंकि आगे इन्होंने बिल्कुल साथ में लगाई हुई है गाड़ी। जैसे ये गाड़ी है, ठीक है, रेंज रोवर। तो इसका प्राइस है लगभग 17,000, ठीक है। तो ये वाली गाड़ी का रेट है लगभग 8,300 रुपये। जैसे कि ये गाड़ी है, ये लगभग 8,000 की गाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई गाड़ियों का मेला लगा हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, उस तरफ भी गाड़ियाँ, ये जो दीवार देख रहे हो उसके उस पार भी गाड़ियाँ खड़ी है, ठीक है। तो चलो जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये सब गाड़ियाँ खड़ी है। तो मेरा मकसद यही है, सिंपल फंडा है भाई। गाड़ियों के रेट्स बता दो एक बार, ठीक है। जैसे ये गाड़ी है, ये लगभग 18,000 की गाड़ी है, फाइनेंस हो जाएगी। ये 7,300 की गाड़ी है, ये भी फाइनेंस हो जाएगी। सब फाइनेंस हो जाएगी भाई, ठीक है। पाउंड की बात कर रहा हूँ, पाउंड की बात कर रहा हूँ। ये 6,500 की, ये लगभग 11,000 की गाड़ी है। ये लगभग 4,000 की गाड़ी है। ये 9,000 की गाड़ी है, जीप वाली, ठीक है। ये लगभग है 10,500 की। ये गाड़ी है लगभग 10,300 की। तो ये गाड़ी है लगभग 8,600 की। ये गाड़ी है लगभग 4,800 की, 7,200 की। पाउंड्स की बात हो रही है भाई, ठीक है ना। रेट देखते रहना सबके साथ। ये गाड़ी है लगभग 6,000 की, और सब फाइनेंस है, सबके ऊपर फाइनेंस लिखा होगा। तो ये लगभग है 6,500 की, 6,700 की, 6,300 की, 9,300 की, और ये गाड़ी है लगभग 6,700 की। ये देखो भाई, ये 5,000 की गाड़ी है, ठीक है। ये ऑन है, ये किसी कस्टमर की होगी। जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है। आई डोंट नॉट, ये नाम चेक कर लेना, लोगो चेक कर लेना। ये गाड़ी है लगभग 5,800 की, और ये गाड़ी है लगभग 10,500 की। ये गाड़ी है लगभग 6,000 की। ये गाड़ी है लगभग 6,300 की। मकसद है बस आप लोगों को कारें दिखाना, ठीक है। अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, अपना बिजनेस harpreet.singh@gmail.com, ठीक है। तो उस पर आप लोग मुझे मेल करके पूछ सकते हो कि हम लोगों को कम रेट वाली चाहिए। तो मेरे पास कम से कम रेट जो है वो 700 है। 700 से लेके 1.5 लाख पाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ तक कि मेरे पास गाड़ियों की रेंज है, ठीक है ना। तो जिसको चाहिए 700 वाली, 1,000 वाली, 1,500, 2,000 वाली, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है ना। कॉल मत करना, कॉल में बहुत दिक्कत आती है भाई, मैं इंग्लिश नहीं समझ पाता हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए। समझाना भी मेरे लिए प्रॉब्लम है और बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरी यूट्यूब में एक फ़ीचर है,
उसको आप लोग अनेबल कर सकते हो, यानी कि चेक कर सकते हो, सेटिंग चेंज हो जाएगी तो हिंदी की वीडियो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। उसमें वो स्पीक हिंदी में मैं करता हूँ, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता है। ये मेरा एक यूट्यूब का नया फीचर मुझे दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बीस्ट की तरह सारी लैंग्वेज में मेरी वीडियोज़ होनी चाहिए, सारी लैंग्वेज में। अगर मेरे पास ज़िंदगी में मौका मिला तो मेरी जितनी वीडियोस होंगी मैं सारी ट्रांसलेट करके ना, जो भी ट्रांसलेटर होंगे उनको हायर करके मैं बोलूँगा कि भाई इनको ट्रांसलेट कर अपलोड कर दोबारा, ठीक है ना। ये लगभग 8,000 की ये गाड़ी का मुझे पता नहीं है। जैसे ये गाड़ी है 6,500 की, ये लगभग 14,000 की। ये गाड़ी है लगभग 6,300 की। ये गाड़ी है लगभग 9,000 की। और ये गाड़ी है लगभग 8,500 की। सुबह यानी कि ये दोपहर है, ठीक है। अगर थोड़ा और टाइम हो गया तो मेरा डाटा रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये गाड़ी है, ये वाली, ये गाड़ी लगभग आपको मिल जाएगी 7,600 की, ठीक है। जैसे ये गाड़ी है 9,500 की, ये गाड़ी मिल जाएगी आपको 8,000 की, ठीक है ना। 10,000 की ये गाड़ी है लगभग 5,000 की, ठीक है। ये गाड़ी है लगभग 6,500 की। ये गाड़ी है लगभग 4,500 की। ये गाड़ी है लगभग 7,000 की, ठीक है। तो इनका ऑफिस देख लो भाई, ये लगभग 17,000 की है, ठीक है। तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं मामले में। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, यूके में उतने बंदे नहीं होंगे जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर। एक एक गाड़ी में एक एक बंदा बैठता है और अपने अपने घर चला जाता है। होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से ये कंट्री इतनी रिच है, कोई इंसान मेहनती हो रहा था कि अगर कोई इंसान यूके में 30 दिन 12-12 घंटे काम कर ले, ये गाड़ी उसकी हो सकती है। 12 घंटे 30 दिन लगातार काम कर ले, ठीक है, तो ये बंदा गाड़ी लेके, ये वाली लेके जा सकता है। और पेट्रोल कितने का है? 1.5 पाउंड का। मतलब कि अगर इसमें हम लोग 50 पाउंड का या 100 पाउंड का इसमें तेल डलवाएंगे ना इस गाड़ी में, तो मैं बोलता हूँ लंदन से होके आ सकते हैं हम लोग। लंदन जहाँ से होगा करीबन 200 माइल होगा आने जाने का, 200 ज़्यादा होगा, चलो मैं 250 लगा लेता हूँ, मुझे आइडिया नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ गाड़ी में। तो कहने का मतलब ये है कि अप डाउन करेगी 100 पाउंड में आने जाने का ये वाली गाड़ी। तो इतनी पावर है इस कंट्री में कि कोई इंसान 1 महीने में मेहनत करके एक गाड़ी खरीद सकता है, एक दिन की सैलरी में 100 लीटर तेल डलवा सकता है। इतनी पावर इस कंट्री में है। 125 पाउंड अभी चल रहा है, 2026 की बात मैं बात कर रहा हूँ। अब के आने वाले समय में ये कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। तो मुझे ये कंट्री दी बेस्ट लगी, बहुत अच्छा है यहाँ पर भाई। एक दिन की सैलरी में अगर मैं राशन लेने जाऊँ, ग्रोसरी लेने जाऊँ, 6 महीने का राशन आ जाएगा। इंडिया में नहीं आता ऐसा, इसलिए मुझे अच्छा लगता है यहाँ का वेदर। अरे भाई वेदर तो माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा है। इसलिए बोलता हूँ कि जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, वो घर क्यों नहीं आना चाहते। अगर यहाँ की क्लीनिंग की मैं बात करूँ, पानी की बात करूँ ना, तो जो नदियाँ यहाँ पर बहती जहाँ मैं रहता हूँ, बहुत अच्छा है। लगभग है 7,000 की ये गाड़ी है, लगभग 18,500 की। तो ये गाड़ी है लगभग 7,250 की, नहीं 7,150 की। ये गाड़ी है लगभग 10,000 की। ये गाड़ी है लगभग 12,690 रुपये की। और ये गाड़ी है लगभग 7,000 की। गाड़ी है कि मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दबा मैं कवर कर लूँ भाई। ये लगभग है 7,190 रुपये की। ये ऑडी है 11,120 रुपये की। ये मिनी कूपर है 7,000 की। और ये गाड़ी है लगभग 12,500 की, ठीक है। ये लोगो देख लो भाई, मुझे इसका कंपनी का नाम ही नहीं पता। ये लगभग है 12,000 की। और ये है 10,700 की। एंड ये गाड़ी है लगभग 8,990 रुपये की। मैं दवा अपना काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि इनके 2 डिपार्टमेंट है, एक उस तरफ गाड़ियाँ खड़ी है, एक इस तरफ खड़ी है। और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं कि भाई मैं वीडियो कैसे बनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो जांगला लगा हुआ है ना, इसके सामने उसका रेट लिखा होता है। अभी मैं उसके अंदर उस तरफ तो नहीं मैं घुस सका, ठीक है। मेरे पास वो स्पेस नहीं थी कि मैं अंदर जाके वो वीडियोस बना सकूं और पता कर सकूं कि क्या रेट है। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि भाई मैं उसके रेट पता कर लूं,
क्योंकि एक एक रेट मेरे लिए बहुत कीमती है भाई, एक एक रेट मेरे लिए बहुत कीमती, मुझे पता है भाई। कवर 10,000 की ये गाड़ी है, लगभग 6,800 की। ये लगभग है 16,500 की। तो ये गाड़ी है लगभग 35,000 की, ठीक है, 35,000 पाउंड की बात कर रहा हूँ। तो ये लगभग है 22,000 की। हाँ, ये है अच्छी गाड़ी भाई, ये 35,000 की गाड़ी है, ठीक है, 4 सालों की। और ये गाड़ी है मर्सिडीज बेंज वालों की, 25,000 की। ये ऑडी है 12,500 की। और ये गाड़ी है लगभग 13,990 रुपये की। खरीदनी हो शोरूम चला जाए, जिसको पुरानी गाड़ी खरीदनी हो यहाँ आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं भाई। इसमें होता क्या है, जब भी आप लोगों ने गाड़ी लेनी है तो डीलर से लो, ठीक है ना। डीलर आपको कभी भी माड़ी गाड़ी देगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ हो चुका है, ठीक है ना, कुछ हो चुका है हमारे साथ या किसी और के साथ या किसी और के साथ। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि पाउंड कमा के किसी को देना और बाद में फ्रॉड हो जाना बहुत दुख लगता है भाई, बहुत दुख लगता है। वो अगर इनकी गाड़ियों की सर्विस करवानी हो तो पसीने छूट जाएंगे। मैंने आप लोगों को सच एक बात बतानी थी। हुआ क्या था कि कल साहिल ने अपनी गाड़ी सही करवाने के लिए गया, आधा घंटा लेट था, तो ब्रिटिश ने मना कर दिया, तो वहाँ से निकल गया। तो उसने 1-2 जगह और चेक किया, अभी कहीं और ट्राई कर रहा है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह पता किया। तो एक कोई अदर कंट्री का बंदा मिल गया उसको, उसने इंस्टेंट सब कुछ कर दिया। आधे घंटे 1 घंटे में पूरी गाड़ी की लाइन वाइन सब उसने, क्या बोलते हैं, अपने टायर वगैरह सब चेंज कर दिए। जो पैसा मैंने ब्रिटिशर को देना था साहिल ने, वो बोल रहा था मैंने किसी और को दे दिया। देना तो था ही, मुझे पता था कि मैंने 200-300 पाउंड किसी को देने हैं, लेकिन किसके हाथ में चले गए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी वो उसका कस्टमर बन गया, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसको कॉल करेगा। कस्टमर को पहले अप्रोच करो, पहले उसको ग्रैब कर लो, भाई ये मेरा है। अगर आप लोगों ने डिले किया वो छूट जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। गोरे ये नहीं बात सुनते भाई, वो लोग बोलेंगे नहीं आप लोग टाइम पर नहीं आए, ये है वो। यहाँ पर गाड़ियों के मामले में यही है, आप लोग हॉस्पिटल चल जाओ तब भी यही है। एक बार अगर अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई, टाइम निकल गया, वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप लोगों को। और मेडिकल का तो यहाँ पर रब ही रखा है भाई, बहुत मुश्किल होती है। अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ले ली तो आप लोगों को, आप लोग टाइम से नहीं पहुँच सके, कोई गाड़ी का कोई इशू था या आप लोग लेट हो गए, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये इनका रूल है। लेकिन अगर कोई देसी बंदा होगा मेरे जैसा या कोई और कास्ट का या और किसी कंट्री का, वो बोलेगा चल कोई बात नहीं, चलता है। तो ठीक है, रिस्पेक्ट करना सीखो कस्टमर की। मैं हमेशा करता हूँ, मैं हमेशा अपने लिए काम करता हूँ, मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूँ। मैं आपके लिए बोलता हूँ कि जिसको गाड़ी खरीदनी है वो अच्छी तरीके से थोड़े कम रेट के डीलर से ले। 700 वाली गाड़ी भी है ना, डीलर से ले। फेसबुक मार्केट से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पैसे चले गए। जो अकाउंट से चला गया, जो ट्रांसफर हो गया, वो तो कभी भी नहीं मानेगा, वो पैरों पे पानी नहीं पहने देगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर है कि डीलर से लो। डीलर से आप लोग जाके सिरदर्दी ले सकते हो, वो आपका बात सुनेगा। उसके पास और गाड़ी होते हैं, जैसे ये देखो कितनी गाड़ी है भाई, कोई एक भी दे देगा चलो बाजी ये नहीं तो ये चला लो, समझते हो। तो जो फेसबुक वाला होगा वो कभी नहीं मानेगा, मर भी जाओगे तब भी नहीं मानेगा, बोलेगा बस अब तो तुम्हारी है भाई, ये तुम्हारी सिरदर्दी, तुम जानो, मैंने तो दे दी, चिपका दी। तो हो चुका है। तो डीलर, ये देखो डीलर है ना, ये डीलर है ना, तो इसके पास कितनी गाड़ियाँ। मैं बोलूँगा नहीं पाजी ये ख़राब है, वो बोलेगा ये वाली ले जाओ, वो वाली ले जाओ, वो वाली ले जाओ। तो अच्छा लगता है, वो अपनी रेपुटेशन बनाते हैं। तो जो दूसरे वाले होते हैं कोई रेपुटेशन नहीं होती, वो बोल देंगे बस जाओ खलास, ख़त्म हो गया। हमारे साथ हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके।